नमस्कार, आप देख रहे हैं एंड्रू इनसाइड। मैं हूं आपके साथ सुनील विश्वकर्मा। सीहोर जिले के आष्ठा में बने प्रधानमंत्री आवास कॉलोनी के रहवासी मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। यहां ना तो बिजली है, ना पानी है, ना ही सड़क है, जिसको लेकर रहवासी कई बार जनप्रतिनिधियों से लेकर अधिकारियों तक को ज्ञापन सौंप चुके हैं, लेकिन आज तक समस्या का समाधान नहीं हुआ है। शिकायत पर अधिकारी सिर्फ आश्वासन देते हैं, लेकिन निराकरण नहीं करते। ऐसे में अब परेशान रहवासी धरना देने की चेतावनी दे रहे हैं। परेशानी तो बहुत सारी है, लेकिन सबसे जो मेन परेशानी है वो है हमारी लाइट की, पानी की और सड़क की। इधर हम कलेक्टर साहब के पास भी गए, हमने ज्ञापन एसडीएम साहब को 4 बार एसडीएम साहब को दे दिया, उसके बाद में सीमू साहब को भी दे दिया, विधायक साहब को दिया, रघुनाथ सिंह जी मालवी साहब को। उन्होंने कहा कि सर गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है, सरकार के कने पैसा आ जाएगा तो हम आपको जो है पूरी व्यवस्था करवा देंगे आपको। फिर उसके बाद में कहा गया कि लगा हमने प्रोजेक्ट बना के भोपाल भेज दिया गया, लेकिन वो प्रोजेक्ट भोपाल गया 4 महीने हो गए, अभी तक नहीं आया। अभी उसके बाद में फिर हम सीमू साहब के पास, अभी कलेक्टर साहब के पास आके अगले महीने, पिछले महीने गए थे, तो कहने लगे साहब हमने सड़क का कर दिया। इनके साहब हमने आपने आज जो ज्ञापन दिया है उसके बाद में आप दूसरी चीज भी बोल रहे थे कि आप धरना भी देंगे। हाँ, हम धरना देंगे, कल हम धरना देंगे भाई आवास कानूनी के अंदर। और हमारा धरना जब तक चलेगा जब तक हमारी तीनों मांगे पूरी नहीं होंगी, सड़क, बिजली और पानी की। लाइट की बहुत दुर्दशा है हमारी, लाइट के बिना। ज्ञापन दिया है आपने? हाँ, ज्ञापन दिया सर जी। कितनी बार दे चुके अभी तक? ये 3-4 बार दे चुके। नगर पालिका गए थे? नगर पालिका खाली 4 दिन 8 दिन 4 दिन 8 दिन करते रहते हैं। अभी क्या बोले एसडीएम साहब? अभी उन्होंने यही कहा एसडीएम साहब ने कि बड़ा ड्रेनेज है, लेकिन हम कहाँ जाएं इस बारिश में, इस भय अंधेरे में। लाइट के अलावा और भी कोई समस्या? लाइट के अलावा रोड की समस्या है सर। ज्ञापन के अंतर्गत उन्होंने जो मांग की है, सबसे पहले तो प्राथमिकता के आधार पर उन्होंने विद्युत व्यवस्था की मांग की है कि हमारे यहाँ कॉलोनी में विद्युत व्यवस्था की जाए। विद्युत व्यवस्था के लिए निकाय ने नगर पालिका द्वारा टेंडर जारी कर दिए हैं। जो उसकी मूलभूत सुविधा में रोड नाली की जो व्यवस्था है, पानी की तो अस्थायी व्यवस्था हम लोगों ने करा दी है, लेकिन जो रोड नाली की जो व्यवस्था है उसके टेंडर हो चुके हैं और टेंडर में वर्क ऑर्डर भी हो चुका है। लगभग 1 सप्ताह में वो रोड का कार्य शुरू हो जाएगा। तो यदि प्रधानमंत्री आवास योजना की हम बात करें तो प्रधानमंत्री आवास योजना एक ऐसी योजना है जो कि आम जनता के लिए चलाई गई है। ऐसे लोग जिनके पास घर नहीं है, जिनके पास आशियाना नहीं है, वो इस योजना के माध्यम से लाभ उठाते हैं और अपना एक आवास पाते हैं। लेकिन उसके बाद दूसरी कड़ी आती है बुनियादी सुविधाओं की। अब यदि बुनियादी सुविधाओं की हम बात कर लें तो प्रधानमंत्री आवास योजना से कॉलोनी का निर्माण तो हो गया, घर बन गए जो कि आशियाने में तब्दील हो गए हैं, लोग रहने भी लगे हैं। लेकिन सबसे बड़ी समस्या तब सामने आती है जब यहां पर बुनियादी सुविधाएं ना हो। बुनियादी सुविधाओं से यहां बातचीत की जा रही है, ना ही यहां बिजली है, ना ही यहां पानी है, ना ही यहां पर सड़क है, जिसको लेकर लंबे वक्त से जो यहाँ के रहवासी हैं वो अधिकारियों से शिकायत करते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी यदि धरातल की हम बात करें तो तस्वीरें अब तक नहीं बदली हैं। और इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी संजय जोशी जुड़ चुके हैं और समझेंगे इस पूरे मामले को। संजय, बताइए, सीहोर के आष्ठा की बात की जा रही है, प्रधानमंत्री आवास कॉलोनी में बुनियादी सुविधाओं का अभाव है और ये समस्या तब ज्यादा गंभीर हो जाती है जब लगातार अधिकारियों से शिकायत की जाती है, लेकिन अभी तक कोई निराकरण नहीं निकला। जी सुनील, बताना चाहूंगा कि आष्ठा में प्रधानमंत्री आवास की एक कॉलोनी बनी है जिसमें करीब 400 फ्लैट अलॉट किए हैं। वहां पर लगभग 150 हितग्राहियों को उन्होंने अपने मकान भी वहां निर्माण कर लिए हैं, वहां रहने भी लगे हैं, लेकिन उनकी मूलभूत सुविधाएं बिल्कुल नहीं है। ना वहाँ पर सड़कें बनी हुई है, न ही पानी का कोई प्रबंध है और न ही ड्रेनेज सिस्टम है और न ही बिजली की व्यवस्था है। जबकि अगर गवर्नमेंट की तरफ देखा जाए, अगर हकीकत में अगर कोई काम किया जाए तो अगर प्राइवेट कंपनी या प्राइवेट कॉलोनी कोई अपनी कॉलोनी निर्माण करती है या शुरू करती है तो उसको इन सारी चीजों को लेकर के पहले से प्लानिंग करना होती है, तब वो अपने प्लांटेशन कर सकता है। लेकिन यहाँ पर ये सारी चीजें, मूलभूत सुविधाओं से यहाँ के रहवासी पूरी तरह से वंचित है। यहाँ पर एक 400 लोग रहने के लिए रहेंगे। ये हाईवे से मात्र 300 या 400 मीटर की दूरी पर बनी हुई कॉलोनी बहुत ही शानदार जगह है, लेकिन यहाँ मेन चीज जो है लोगों के रहने के लिए तो मूलभूत सुविधाएं यहाँ बिल्कुल नहीं है। लोग जो है परेशान है, रात से लेकर सुबह से लेकर शाम तक उनके जो है परेशानियों से गुजरना पड़ रहा है। इस समय बारिश का सीजन चल रहा है, बारिश में लोग कीचड़ों से वहां से निकल रहे हैं, कीचड़ है वहां पर, न तो पानी की निकलने की व्यवस्था है और न ही नल का कोई प्रबंध है। इस तरह की तमाम समस्याओं से लोग जूझ रहे हैं और
अधिकारियों को बार बार जो है कि जाकर नगर पालिका, तहसील कार्यालय, कलेक्टर महोदय सभी को उन्होंने ज्ञापन दिया है, अपनी परिस्थितियों से अवगत कराया है कि हम लोग किस तरह से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन मैं संजय, मैं आपसे ये समझना चाहूंगा कि आखिर कितने लोग हैं इस कॉलोनी में जो यहाँ पर रहते हैं और कितना वक्त हो गया है इसी परेशानी से इन्हें जूझते हुए? जी सर, लगभग इस कॉलोनी में 450 से 500 लोग रह रहे हैं और 150-200 फैमिली वाले रह रहे हैं। और रहते रहते लगभग इस कॉलोनी में समथिंग आदमी को 8 से 9 महीने हो गए हैं जी। और यहाँ पे अभी तक हम बहुत सारे बार सीओ, कलेक्टर, अपने एसडीएम साहब, विधायक जी ने सबको लगभग लिखित आवेदन में 8 से 9 बार दे चुके हैं, पर हमारे को झूठा आश्वासन दे रहे कि 15 दिन बाद आपको लाइट की व्यवस्था हो जाएगी, रोड की व्यवस्था हो जाएगी। कोई व्यवस्था नहीं, पानी के लिए आहिस्ता व्यवस्था कर रखी है उन्होंने। आप मुझे ये बताइए, यदि अधिकारियों की मैं बात कर लूं तो क्या अधिकारियों से आपने मुलाकात की और कितनी बार मुलाकात की? आश्वासन क्या कुछ दिए गए आपको अभी तक? अधिकारी से हमने लगभग अभी तक हर महीने में ऐसा कहीं का दिन नहीं जाता है कि हमने अधिकारी को महीने में 2 से 3 बार मिलते हैं अधिकारी को। अभी हमारे यहाँ क्या है, नगर पालिका में कोई अध्यक्ष नहीं, हम तो सीधे एसडीएम साहब से मिलता है। एसडीएम साहब से हर महीने में मिलते हैं हम एक बार आवेदन लेके। और हमारे से कल भी हम गए थे तो आवेदन से यही बोला था कि अभी हम तुम्हारी व्यवस्था 8 से 15 दिन में करते हैं, पर ये झूठा आवेदन दे देते हैं कॉलोनी वाले लोग को और बोल देते कि व्यवस्था नहीं करते सर। अब बिल्कुल, लेकिन सतीश जी, मैं समझना चाहूंगा ये, यदि पहले हम बात करें इस योजना की तो बहुत मुश्किल हो जाता है इस योजना के माध्यम से मकान बनाना। हालांकि सरकार के द्वारा कोशिश तो तमाम की जाती है और ज़मीनी स्तर पर वो कोशिश नजर भी आती है, लेकिन आखिर लापरवाही आप किसकी देख रहे हैं? यदि मकान बन चुका है, लोग वहां रहने लगे हैं, तो बुनियादी सुविधाएं लोगों को मिलनी चाहिए। अब ऐसे में आपको जिम्मेदार कौन नजर आ रहा है? जिम्मेदार तो सर बोल सकते हैं कि अभी कोई नगर पालिका अध्यक्ष पार्षद तो नहीं है, तो जिम्मेदार तो एसडीएम साहब ही हो सकते हैं जो अभी जिम्मेदार है। तो एसडीएम से आपने मुलाकात की थी, आपने ज्ञापन दिया था, तो एसडीएम महोदय का क्या कहना रहा? मोदी का ये कहना है कि हम आपकी सुविधा देख रहे हैं। अभी उन्होंने बोला है कि कल भी हम आवेदन दे दो, 7 से 8 दिन बाद आपकी मुहर्रम डलने लग जाएगी और लास्ट 15 अगस्त के पहले आपके यहाँ लाइट आ जाएगी। बाकी ये पहले भी आवेदन से बोलते थे, तो पहले भी आवेदन से ये बोलते थे सर कि 15 दिन में व्यवस्था हो जाएगी, 16 दिन बाकी व्यवस्था कोई होते हुए अभी जो उन्होंने अभी भी बोला है ये व्यवस्था भी अभी मेरे को लग नहीं रहा है कि एसडीएम साहब कर देंगे। अब बिल्कुल, लेकिन सतीश जी, फिर ऐसे में अब तो सरवाइव करना बहुत मुश्किल हो जाता होगा आप लोगों का। कैसे रहते हैं आप? आप एक बार ज्यादा तो बड़ी नहीं बोलो, कोई अधिकारी यहाँ पे आता है ना तो वो देखेगा हमारी स्थिति तो बहुत बेकार देगा कि ये आदमी कैसे करते हैं जी। पर क्या करिएगा कि आप देखो 2 साल से कोरोना मामला, अब हम गरीब लोग को पैसे दिए थे, कुछ पैसा इन्वेस्ट होता, आपको मालूम कि आज के में 2.5 लाख में कुछ नहीं होता। अब हमने कैसे कर्जा करा, क्या करा, तो हमारी स्थिति है कि हम मान लो किराए के मकान में आज रहते हैं तो 2000 बचा रहे, तो हमारे क्या किस्त जो लोन लेंगे उससे किस्त भर रहे हैं। बिल्कुल, हमारा परिवार को इससे चलाने के चक्कर में हमने सोचा कि मकान बनाया अपने, चलो भगवान ने पहली बार मकान हमारे से बनवाया है किसी कारण से, हमारे मोदी जी की अच्छी योजना से। बिल्कुल सतीश जी, मेरे कहने का वही आशय है कि सरकार के द्वारा कोशिश की जाती है, एक बड़ी योजना चलाई गई है, अपवाद जैसी कुछ मामले जरूर सामने आते हैं कि कहीं योजना की किस्त नहीं मिल पा रही है, कुछ ऐसे समस्या आ रही हैं, लेकिन दूसरी ओर यदि हम बात करें तो सरकार ने प्रयास करे और कई ऐसे लोग हैं जिन्हें मकान मिले भी हैं, जिसका एक आप खुद उदाहरण है। लेकिन यदि मैं प्राइवेट कॉलोनी की बात कर लूं, वहां पर कोई समस्या सामने आती है तो समझा जा सकता है सतीश जी की चलिए प्राइवेट कॉलोनी है, लेकिन सरकारी कॉलोनी, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर समस्याओं का अंबार लगा हुआ है, अधिकारी सुन नहीं रहे हैं। आखिर लापरवाही इतनी क्यों बढ़ती जा रही है और अब आप लोगों के सामने आखिर क्या चारा है, क्या कर सकते हैं? सर जो चारा था वो चारा तो हम तो कॉलोनी से, पर अब आप करा सकते हो तो हम आप हमारे साथ रहे तो हमारे कॉलोनी कुछ भविष्य सुधर सकता है। बिल्कुल सतीश जी, कोशिश तो हम लोगों की यही रहेगी कि आखिर किस तरह से सुविधाएं आपको यहाँ पर उपलब्ध कराएं, लेकिन अब देखने वाली बात यह भी है कि आखिर कौन से ऐसे अधिकारी हैं जो कि इस पूरे मामले को लेकर जिम्मेदार नजर आ रहे हैं। मैं ये समझना चाहूंगा, यदि विधायक की हम बात करें तो क्या स्थानीय विधायक तक आप पहुंचे हैं? सर विधायक जी के पास पहुंच सकते हैं। विधायक जी ने हमारे से ये बोला है कि यही बोलते हैं झूठा आश्वासन कि हमारे पास पेमेंट नहीं है, वो जाके वहाँ हमारा नगर पालिका कोर्ट में पेमेंट नहीं है, ऐसा है, मैंने करवा दिया है व्यवस्था। ये बताइए, आपके क्षेत्र के आसपास भी पीएम आवास होंगे, वहां पर जो लोग रहते हैं क्या उन्हें बुनियादी सुविधाएं मिल रही हैं? जी सर, ये जो जिस क्षेत्र में बोल रहा था आस्था जो नगर पालिका आती है, इनने हमारे को ये निजी प्लाट दिए और निजी प्लाट के ऊपर 15 से 450 फीट से उसके लिए पेमेंट डाला है।
तो आस्था में एक ही कॉलोनी बनी है, बाकी निजी प्लाट कॉलोनी जैसे किसी ने निजी में बनवाया दूसरी कॉलोनी में, तो उनके पास ऑलरेडी व्यवस्था मिल रही है। बाकी जो कॉलोनी प्लाट भी दी है, कुटी भी दी है हमारे को सब बनाने के लिए जी, उस कॉलोनी में तो ये सुविधा मिल नहीं रही है। 450 प्लाट की कॉलोनी काटी उनने। वो कॉलोनी क्या पिछले साल से 2019 से स्टार्ट हो गई थी बनना। चलिए बिल्कुल सतीश जी, कोशिश ये की जाएगी कि जिम्मेदार अधिकारियों से सवाल जवाब किए जाएं और जानेंगे कि आखिर शिकायत के बाद भी आश्वासन दिया जा रहा है, लेकिन जमीनी स्तर पर कार्रवाई की हम बात करें तो कार्रवाई नहीं हो रही है। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। और संजय लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय, रहवासी से हमने यहाँ पर बात करी, 400 से ज्यादा लोग यहाँ पर रहते हैं। अब सवाल ये सामने आ रहा है कि क्या विधायक, एसडीएम, इन्हें इस मामले की जानकारी नहीं है? हालांकि एसडीएम की बात करें तो उन्हें तो जानकारी है, लेकिन स्थानीय विधायक को क्या इसकी जानकारी नहीं है? ये विधायक जी को भी जानकारी है इसकी, और इसकी जानकारी के लिए हम क्या अभी लगभग 1.5 महीने पहले कलेक्टर ऑफिस भी पहुंचे थे, उन्हें भी चलिए मैं आपको रोकना चाहूंगा। हमारे साथ स्थानीय विधायक रघुनाथ सिंह मालवीय जी खुद जुड़ चुके हैं। मालवीय जी, बहुत स्वागत है आपका ND24 में। सर, सीहोर के आष्टा नगर पालिका की बात कर रहा हूं मैं, जहां पर करीब 400 से भी ज्यादा लोग पीएम आवास जो घर हैं, जो कॉलोनी है, यहाँ पर रहते हैं, लेकिन बुनियादी सुविधाएं इन तक नहीं पहुंची हैं। आखिर क्यों? ऐसा है कि जब यहाँ कांग्रेस के नगर पालिका का अध्यक्ष है, उन्होंने गलत तरीके से तो कॉलोनी बना दी वो, जिसमें हमारी अनमोल जो जमीन थी उसको खराब कर दिया जी। फिर भी अगर उन्होंने दिया भी था तो पहले पानी, सड़क और बिजली का इंतजाम उसमें करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने नहीं किया। लेकिन उसमें हम पूरा प्रयास कर रहे हैं और उसमें 2 करोड़ रुपए हमने रोड के मंजूर करा दिए गए हैं जी। तो उनके उसमें रोड भी बनेगा और बिजली के लिए भी 8-10 दिन के अंदर वो बिजली के खंभे कट जाएगा, उनको लाइट मिलेगी। लेकिन सर ये बताइए मुझे, तकरीबन कितना वक्त हो गया है इन लोगों को यहाँ पर रहते हुए? और जैसा कि आपने शुरुआत में कहा कि आपके द्वारा प्रयास किया गया, कांग्रेस ने तो गलती कर दी थी कि जो आपकी अनमोल जमीन है वो चली गई, लेकिन जब से ये लोग यहाँ पर बसे हैं, इसको कितना वक्त हो गया है? साल तो हो गया इनको, 1 साल 1.5 साल हो गया। 1.5 साल हो गया है के आसपास ही हुआ है, क्योंकि काम भी चल रहा था मकानों में। अब 1 साल हुआ है। चलिए इसके आसपास मान लेता हूँ, लेकिन सर आप खुद ये उम्मीद कर सकते हैं बिना बिजली, सड़क और पानी के लोग कैसे रह रहे होंगे? हाँ, अरे परेशान है बेचारे। वो मेरे पास गए, मैंने उनको कहा कि भैया मैं आपको सारी चीज सुविधा करवा के मैं दूंगा, आप क्या करें, गलती जिन लोगों ने करी है उनको भगवान सजा देगा। हमें तो गलत काम मिला, उन्होंने गलत तरीके से वो जमीन भी बर्बाद कर दी गई। लेकिन सर इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकती है? अब तो सत्ता में आप लोग हैं, तो आप लोगों के द्वारा कार्रवाई की जानी चाहिए, क्या कोई कार्रवाई नहीं की गई? अरे हमने पूरे तैयारी कर ली भैया, पूरे रोड की तैयारी हो गई, रोड के पैसे मंजूर करा दिए। मैं ये नहीं कह रहा सर रोड की तैयारी, बुनियादी सुविधाओं की बात नहीं कर रहा हूं मैं, तो साधुवाद आपको दूंगा कि आपके द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं। मैं उन लोगों पर कार्रवाई की बात कर रहा हूं जिन्होंने गलती से यहाँ पर इस कॉलोनी को काट दिया है, प्लॉट्स को काट दिया। हाँ, तो उन्होंने बहुत बड़ी गलती की उन्होंने। तो आप लोगों ने कोई कार्रवाई की उनके ऊपर? हमने तो कोई कार्रवाई नहीं, पर लेकिन जरूर लिखित तो शिकायत भेजी थी कलेक्टर को कि गलत तरीके पर, अब वो गलत तरीके से वो आवास दे दिए, बन भी गए, अब उसमें क्या करते हैं। उस टाइम सत्ता में थी कांग्रेस, तब की बात कर रहे हैं क्या आप? हाँ, सत्ता में थे और गलत तरीके से, और उसमें ये काम ये कर दिया गया है कि एक मुसलमान का घर दिया, एक हिंदू का दिया, एक मुसलमान का दिया, एक हिंदू का दिया। मतलब वहाँ कभी भी वहाँ असामाजिक तत्व झगड़ा उगड़ा कर सकते हैं, ऐसी स्थिति कर दी वहाँ पे। ऐसी स्थिति उन्होंने कर दी है सर, तो आप लोग आखिर सत्ता में हैं, कानून आपके पास है, यदि आप लोग चाहें तो ऐसी कोई भी तस्वीर सामने नहीं आएगी, लेकिन स्थानीय विधायक होने के नाते आप खुद ये कह रहे हैं कि वहां पर ऐसे तत्व हैं, ऐसी चीजें हो सकती हैं, तो क्या कानून से परे हैं ये सब? ये रहने लग गए हो भैया, उसमें क्या करें, उनका नाम से वो मकान दे दिए गए। अब वो हम क्या कर सकते हैं उसमें, और हम प्रयास कर रहे हैं उनको सारी सुविधा कराएंगे। ठीक है, कब तक सुविधाएं मिल जाएंगी? चलिए विधायक ने फोन काट दिया है, लेकिन हमारे साथ इंद्रेश मंसूरी शहर कांग्रेस अध्यक्ष जुड़ चुके हैं। मंसूरी जी, बहुत स्वागत है आपका ND24 में। धन्यवाद सर, धन्यवाद। मंसूरी जी, बात कर रहे हैं यहाँ पर सीहोर के आष्टा की, जहाँ नगर पालिका के द्वारा करीब 400 से ज्यादा लोग यहाँ पर रह रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल ये सामने आ रहा है कि पीएम आवास योजना के आधार पर यहाँ पर कॉलोनी बनी, लेकिन बुनियादी सुविधाएं लोगों को नहीं मिल पाई हैं, बिजली, सड़क, पानी, तीनों का अभाव। ये बात बिल्कुल सही है। आष्टा के जो मध्य प्रदेश सरकार के जनप्रतिनिधि हैं, वो इस तरह निष्क्रियता अपनाए हुए हैं कि पिछले 2 वर्षों से ये कॉलोनी में मकान बन चुके हैं, लेकिन मूलभूत सुविधाएं जैसे बिजली, सड़क, पानी
ये कुछ भी व्यवस्था उपलब्ध नहीं है। बार बार हमने जिला प्रशासन से, अनुविभागीय अधिकारी महोदय से कई बार हमने निवेदन किया और वहाँ के रहवासियों ने विधायक जी से भी संपर्क किया, लेकिन उन्होंने कोई संतुष्टिपूर्ण आश्वासन नहीं दिया। लेकिन मंसूरी जी, विधायक महोदय का तो ये कहना है कि गलती कांग्रेस की है, कांग्रेस ने यहाँ पर इस कॉलोनी के प्लॉट्स काटे हैं, लोगों को यहाँ पर गलती से बसा दिया है, जिसका खामियाजा तो हम भुगत रहे हैं। ये सर कुछ भी जो भी प्रक्रिया होती है, ये बात सही है कि आवास योजना में जो जमीन आवंटित करी है वो कांग्रेस के नगर पालिका अध्यक्ष के तहत, अध्यक्ष कार्यकाल के तहत ही दी गई है। लेकिन हमने एक काम अच्छा करा जमीन देने का, तो दूसरा अच्छा काम बीजेपी कर दे ताकि उन लोगों को सुविधा दे दे। तो क्या सर उम्मीद की जाएगी कि एक पार्टी एक काम करेगी, दूसरी पार्टी दूसरा काम करेगी? एक पार्टी दोनों काम नहीं कर सकती, लोगों को सुविधाएं नहीं दे सकती क्या? सर हमने जब हमारी नगर पालिका में हमारी सरकार थी तो हमने ये काम किया, और आपको बता दें कि 90% जो काम है नगर पालिका कार्यकाल में, कांग्रेस के कार्यकाल में, कांग्रेस की परिषद ने किया है। स्थानीय विधायक तो ये कह रहे हैं कि आप लोगों ने गलत कर दिया है, ये गलत तरह से प्लॉट काटे गए, बेशकीमती जमीन जो नहीं दी जानी चाहिए थी वो दी है, ऐसे आरोप लगा रहे हैं कांग्रेस के ऊपर। देखिए बीजेपी की सरकार जो है गरीब विरोधी नीति पे अपना काम करती है। वो सिर्फ उद्यमी और व्यवसायियों के पक्ष में बात करती है। जैसे कि अभी विधायक जी ने कहा कि बेशकीमती जमीन है, क्या गरीबों को हक नहीं है बेशकीमती जमीन लेने का? चलिए, गरीबों को हक पूरा है बेशकीमती जमीन लेने का, लोग वहां पे रह भी रहे हैं, लेकिन जब आप लोगों के द्वारा इतना प्रयास किया गया था और ये योजना तो केंद्र सरकार की योजना है, तो इसमें मिलीभगत कहाँ नजर आ रही है आपको? लापरवाही किसकी है? सड़क मिलनी चाहिए, पानी मिलना चाहिए, बिजली मिलनी चाहिए। बिल्कुल आपके बात से मैं सहमत हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि कुछ मुद्दों पर अगर राजनीति नहीं कर रहे हैं विधायक जी और लोगों की सेवा करें तो बहुत अच्छा होगा। ये हमारे लिए भी अच्छा रहेगा और हमारे क्षेत्र की जनता के लिए भी अच्छा होगा। और कांग्रेस ने इतना किया है आष्टा में 20 साल में कि जो अभी तक बीजेपी ने एक भी काम बीजेपी गिना नहीं सकती कि हमने नगर पालिका क्षेत्र में गरीबों के तो सर यदि आपने इतना किया था और उस वक्त आप लोगों ने इस योजना को जमीनी रूप पे उतारा था, जमीनी मूर्त रूप दिया था, तो बिजली, पानी, सड़क का भी इंतजाम कर देते आप। क्या हुआ कि पिछले 2 वर्षों से नगरीय निकाय के चुनाव रुके हुए हैं। ये अभी हमारे अगर कांग्रेस की परिषद होती तो ये निश्चित ही ये काम हो जाता है। ये जो काम बकाया काम है, बाकी काम 90% काम हो चुके हैं। इस संबंध में हमने पूरी कार्य योजना तैयार कर ली है, लेकिन विधायक जी की निष्क्रियता के कारण इसको अमली जामा नहीं पहना, क्योंकि 2 साल से हमारे यहाँ नगर पालिका परिषद नहीं है, प्रशासक कार्य कर रहे हैं। तो मंसूरी जी, मुझे ये बताइए, मुद्दे आपके पास भरपूर हैं, आपको विधायक की निष्क्रियता भी नजर आ रही है, आप लोगों ने प्रयास भी करे हैं, यहाँ तक आपका कहना है कि 90% काम आपके द्वारा किए गए हैं, तो फिर विपक्ष में आप इस मुद्दे को बनाने की कोशिश करिए, उठाइए इस मुद्दे को, रखिए सड़क पर। तारतम्य में कल में आपके INDA के संवाददाता मौजूद थे। हमने कम से कम 400 महिलाओं और पुरुषों के साथ नगर तहसील कार्यालय में हमने उग्र आंदोलन किया इस संबंध में, और इससे पूर्व भी हमने कलेक्टर महोदय से निवेदन किया था, और कल हमने बहुत जंगी प्रदर्शन किया, जिसकी वजह से आप तक बात पहुंची। और मैं चाहता हूं कि मीडिया हमें इसमें सहयोग करे ताकि गरीब वर्ग के लोगों को जो फायदा मिल सके। सर निवेदन बिल्कुल मंसूरी जी, मीडिया तो खैर पूरी कोशिश कर ही रहा है कि लोगों को उनका हक मिले, बुनियादी सुविधाएं उन तक पहुंचनी चाहिए, उन्हें मिलना चाहिए, लेकिन सवाल यहां पर यह सामने आ रहा है कि जो शासन प्रशासन के जिम्मेदार नुमाइंदे हैं वो अपनी जो कदम उनको उठाने चाहिए, जो कर्तव्य उन्हें पूरे करने चाहिए, वो नजर नहीं आ रहे हैं। इसके अलावा मुझे ये भी बताने का प्रयास करिए, कलेक्टर या SDM से आपने मुलाकात की? कल भी हमने SDM साहब से कम 300 से 400 महिला पुरुष वहाँ के रहवासी मौजूद थे। हमने उनकी तरफ से बात रखी, हमने प्रेजेंटेशन करा कि सर ऐसा निवेदन। चलिए, मैं रोकना चाहूंगा आपको, हमारे साथ बने रहिएगा, लेकिन आप हमारे साथ रवि मालवीय जुड़ चुके हैं, जिला अध्यक्ष हैं बीजेपी से। रवि मालवीय जी, बहुत स्वागत है आपका India 24 में। जी नमस्कार। रवि जी, सीहोर के आष्टा की मैं बात कर रहा हूँ। PM आवास कॉलोनी है जिसमें लोगों को बुनियादी सुविधाएं नहीं है, ना बिजली, ना सड़क, ना पानी। आपको इस मामले की जानकारी है या नहीं? जी, मुझे अभी इस संबंध में सीधे जानकारी प्राप्त नहीं हुई है, और आपके माध्यम से ये जानकारी मुझे प्राप्त हुई है। और मैं इस विषय में आपको धन्यवाद भी देना चाहता हूँ कि जनता से जुड़े मुद्दे को आपने प्रमुखता से दिखाया है। सर धन्यवाद तो जनता आपको करना चाहती है। जनता का तो ये मानना है कि 2 साल से 1.5 साल से हम परेशान हो रहे हैं, अधिकारियों से मिल रहे हैं, विधायक से मिल रहे हैं, लेकिन कार्रवाई नहीं हो रही है। अब मैं समझना चाह रहा हूं, चूंकि आप बीजेपी के जिला अध्यक्ष हैं, सरकार आप लोगों की है, सत्ता आप लोगों की है, और यदि इस योजना की बात करें तो केंद्र की योजना है, लेकिन धरातल पर इससे सही से उतर क्यों नहीं रही है? लापरवाही कहां देख रहे हैं आप? जिस भी लेवल पर लापरवाही उसमें पाई जाएगी, मैं आपको
आश्वस्त करना चाहता हूं और आपके माध्यम से जुड़े जितने भी जो लोग जिनको इस समस्या से जो परेशान हैं उनको भी मैं कहना चाहता हूं कि यथाशीघ्र इस व्यवस्था पर सभी संबंधित वरिष्ठ अधिकारियों से और सभी प्रदेश। लेकिन सर आपको तो मामले की जानकारी भी नहीं थी, यह तो जानकारी हमने आप तक पहुंचाई है। आप कभी इस क्षेत्र में नहीं जाते क्या? ध्यान आ गया मुझे, ये जानकारी में बात आई। एक बार मैंने विधायक जी को भी इसमें बात करने के लिए कहा था। मुझे ध्यान आ गया कि ये आप आवास कॉलोनी की आप बात कर रहे हैं जहाँ प्रधानमंत्री आवास से जुड़े लोग। जी हाँ बिल्कुल, आपको सही ध्यान आया, मैं भी उसी की बात कर रहा हूँ। बिल्कुल मुझे ध्यान आ गया भाई साहब, और इसमें शीघ्रता से इनका निराकरण करने की व्यवस्था हम करेंगे। तो आप लोगों के द्वारा प्रयास क्या किए गए ये बताइए मुझे, अभी तक आपने क्या प्रयास किए? जो भी मदद इनकी हो सकती है हम करेंगे। तो आपने अभी तक क्या किया ये बताइए ना रवि जी। मैं हूँ तो मुझे नेट आवाज ठीक से नहीं आ पा रही। अरे सर आपको अभी तक मेरी आवाज अच्छे से आ रही थी और अभी एकदम से आपका नेटवर्क वीक हो गया है, आपको मेरी आवाज नहीं आ रही है। इंद्रेश मंसूरी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए, हो सकता है कि आपको उनकी आवाज पहुंच जाए। मंसूरी जी बताइए। सर आपके जो सवाल था ना वो सवाल बिल्कुल वाजिब सवाल था, इसलिए वो शायद उनके पास जवाब नहीं था, इसलिए वो जवाब देने में सक्षम नहीं है। उनकी संवेदनशीलता पता चल रही है कि गरीबों के लिए बीजेपी सरकार कितनी संवेदनहीन है। एक बार फिर रवि मालवी जी मैं आपके पास आना चाहूंगा। मुझे ये बताइए सर, अब आप लोग कर क्या सकते हैं इनके लिए? जो आपने अभी तक किया चलिए ठीक है, प्रयास आपके द्वारा किए गए होंगे, लेकिन अब इन लोगों को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी आखिर किसके ऊपर है? रवि मालवी जी, चल लगता है रवि मालवी जी के पास मेरे सवाल का जवाब नहीं है और इसीलिए शायद वो फोन लाइन पर कुछ बोलना भी मुनासिब नहीं समझ रहे हैं। बहरहाल हमारे साथ जुड़े हैं, इसलिए रवि जी आपका बहुत धन्यवाद। मंसूरी जी एक बार फिर मैं आपके पास आना चाहूंगा। और मंसूरी जी, यदि मैं विपक्ष की बात कर लेता हूं तो विपक्ष का दायित्व रहता है कि यदि सरकार, यदि पक्ष के द्वारा कोई गलती की जा रही है तो उस गलतियों को उठाए और कोशिश करे कि उन गलतियों को सही किया जा सके जिसका सीधे तौर पर फायदा जनहित को हो। अब ये बताने का प्रयास करिए इस मामले को उठाने के लिए, इस मामले को आगे ले जाने के लिए और क्या कुछ कांग्रेस कर सकती है? सर ऐसा है कि हमने जो भी मुद्दे जनता के हित में है, अभी मैंने इससे 4 दिन पूर्व भी जो आवास योजना के अंतर्गत द्वितीय राशि जो जमा नहीं हो रही थी उसके संबंध में मैंने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। दूसरी बात है कि जो मकान जिनमें तहसील कार्यालय द्वारा सर्वे बाकी था उसके लिए संबंध में मिला। विपक्ष अपना पूरा कार्य कर रहा है, लेकिन आपने जैसे कि अभी आपने सवाल करा सत्ता पक्ष के लोगों से, वो जवाब देना चाहते ही नहीं। चलिए जवाब नहीं देंगे, लेकिन जवाब कब तक नहीं देंगे, कार्रवाई होनी चाहिए और इसके लिए हम खुद कदम उठाएंगे। हमारे साथ जुड़े आप बहुत धन्यवाद। संजय हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। संजय, चूंकि कार्यक्रम का ये अंतिम दौर चल रहा है, एक आखिरी सवाल मैं आपसे चाहूंगा। आपने यहाँ पर बीजेपी को सुन लिया, कांग्रेस को सुन लिया, लेकिन अब इन रहवासियों की यदि हम बात करें तो और क्या कुछ प्रयास हो सकते हैं? क्या जिम्मेदार अब जागेंगे? देखिए सुनील जी, एक्चुअल में क्या है कि यहाँ पर जो कॉलोनी बनना चाहिए थी वो कॉलोनी एक मल्टी के रूप में बनना चाहिए थी, ताकि एक के बाद एक लगातार सभी लोगों को सारी सुविधाएं मिल जाती और जमीन भी बच जाती। और ये एक प्लानिंग के तहत होता तो बहुत ही अच्छा कार्य होता, क्योंकि जो कि ये जल्दबाजी में और एक राजनीति के कहीं न कहीं इसके अंदर समाई थे, उन सब चीजों को लेकर के ये कॉलोनी को यहाँ निर्माण किया गया है। इससे ये सुविधा जो है कि सारे, लेकिन अब संजय देखना होगा, निर्माण तो कर दिया गया है, बुनियादी सुविधाएं आखिर कब मिलेंगी, बड़ा सवाल है। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। तो सरकार के द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं, पीएम आवास योजना धरातल पर उतरती भी है, कॉलोनी का भी निर्माण हो जाता है, लेकिन इसके बावजूद यदि बुनियादी सुविधाओं की हम बात करें तो बुनियादी सुविधाएं रहवासियों को नहीं मिल पाती। अब आरोप प्रत्यारोप की राजनीति कांग्रेस और बीजेपी के बीच जरूर देखने को मिल रही है, लेकिन यहाँ पर पिसता हुआ एक आम आदमी नजर आ रहा है। लेकिन अब देखना होगा कि मूलभूत सुविधाओं के लिए और उनके हक के लिए जो रहवासी लंबे वक्त से परेशान हो रहे हैं, आखिर उन्हें वो सुविधाएं कब मिलेंगी। इसी के साथ IND इनसाइड में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।